अब है टॉपिक हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी किसको कहते हैं? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो इस दोनों को अगर डिफाइन करना है उससे पहले एक हम लोग एक्सपेरिमेंट का एक टेबल तैयार कर लेते हैं। जैसे देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो देखिए उस एक्सपेरिमेंट का आधार क्या होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेजरमेंट, पहले टेबल तैयार कर लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। मेजरमेंट जिसको लिखा गया कि इन ग्राम, ग्राम में जो भी मेजरमेंट है यहाँ पर जो लिखाएगा वो ग्राम में लिखाएगा। यहाँ पर एक मेजरमेंट, यहाँ पर यह दूसरा मेजरमेंट और यहाँ पर एवरेज, वो भी एवरेज भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अब समझते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक वैल्यू है। अब मान लेते हैं हमारे पास यह पेन है, इसको ऐसे समझिए। इसके बारे में कहा गया कि यह पेन जो है वह 2 ग्राम का है, चाहे 2 मीटर का है। तो इस तरह से हम समझते हैं इस पेन को जो है ना, इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कितना है? 2 ग्राम है। अब उसी चीज़ को मापने के लिए, इसी पेन को मापने के लिए 3 स्टूडेंट को दिया गया और तीनों स्टूडेंट को कहा गया कि 2-2 रीडिंग लेना है। तो 2-2 रीडिंग लेना है तो कैसे कैसे? तो इसी चीज़ को यहाँ पर इस चार्ट में हम दिखा रहे हैं। हमारे पास है पहला स्टूडेंट ए, फिर हम दूसरे स्टूडेंट की बात करेंगे स्टूडेंट बी, फिर तीसरे स्टूडेंट की बात करेंगे स्टूडेंट सी। इस तरह से बात करेंगे। यहाँ पर रीडिंग 1 रीडिंग 2 कहने का मतलब क्या? इसके बारे में बता दिया गया कि यह कितना है? 2 ग्राम का है। यह पेन मान लेते हैं 2 ग्राम का है। इसमें पहला रीडिंग लेने के लिए कहा गया स्टूडेंट ए को, तो पहला रीडिंग लिया स्टूडेंट ए ने, तो वह एक्यूरेट 2 ग्राम ना होकर के 1.95 ग्राम आया, कुछ कमी रह गया। तो इसने फिर से दूसरा जो है ना रिजल्ट लिया, मतलब दूसरा रीडिंग लिया, तो उसमें और जो है ना कम 1.93 आ गया। प्रत्येक स्टूडेंट को कहा गया, 3 स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट को कहा गया कि आप क्या करो 2-2 रीडिंग लो। लेकिन इसका तो मेन वैल्यू कितना है? 2 ग्राम है, टैली कराना है 2 ग्राम से, लेकिन एक्यूरेट जो है ना 2 ग्राम नहीं आया। ये सब एक्सपेरिमेंट का चीज़ है। अब स्टूडेंट बी को कहा गया पहला रीडिंग लेने के लिए, तो स्टूडेंट बी का जो है ना सेम चीज़ को वेट करना है, सेम चीज़ को जो है ना उसका भार मापन करना है, मास लेना है। तो वो कितना? 1.94 ग्राम। और सेकेंड रीडिंग में इसका थोड़ा और आ गया, क्योंकि जब तक वो 2 ग्राम के आसपास नहीं आएगा, 2 ग्राम नहीं आएगा, तब तक जो है ना क्या करना पड़ेगा हमें? एक रीडिंग तो ये हुआ, दूसरा रीडिंग, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को क्या कहा गया कि 2-2 रीडिंग लेना है। स्टूडेंट ए ने फर्स्ट रीडिंग लिया 1.95 का हुआ, दूसरा रीडिंग लिया तो 1.93 का। फिर सेम स्टूडेंट बी को कहा गया सेम चीज़ को मेजर करने के लिए, तो उसके पास 1.94 का आया और दूसरा जो है ना 2.05 ग्राम का आया। स्टूडेंट सी को कहा गया उसी चीज़ को मेजर करने के लिए, जब वह मेजर किया, वह मापा, तो 2.01 आया और 1.99 आया सेकेंड रीडिंग में। अब इस सब का, इस दोनों का अगर हम एवरेज देखते हैं तो एवरेज कैसे होता है? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग देते हैं तो 1.95 और 1.93 को पहले ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 5-3 कितना? 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना? 9-9 18, फिर 1-1 2, इधर का 1 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3.88। उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 1.94। तो इसका एवरेज कितना आ गया? 1.94 का एवरेज आ गया। इसी तरह से हम इस दोनों को हम ऐड करके हम 2 से डिवाइड करें, यानी इसका एवरेज निकालें तो ये आता है 1.995, और फिर इस दोनों को हम अगर ऐड करके जो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2.000। तो इस तरह से आता है। अब क्या था हमारा जो ट्रू वैल्यू था, हम तो 2 ग्राम मापने के लिए ना हमें पता था कि इस पेन का जो है वेट, जो है इस पेन का वेट कितना है? 2 ग्राम है। इसी चीज़ को मापने के लिए 3 स्टूडेंट को 2-2 रीडिंग लेने के लिए कहा। सबका रीडिंग जो है ना ये चीज़ आया, और फिर दोनों रीडिंग का जो है ना प्रत्येक केस में हमने एवरेज निकाला। जो एवरेज इस 2 से मैच कर जाए वही एक्यूरेट है, नहीं तो और सब प्रिसाइज वैल्यू है।
तो इसमें हमने क्या देखा, स्टूडेंट सी का जो रीडिंग है उसका एवरेज क्या है 2.00 यानी कि 2 है, जो इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्रिसीजन किसको कहते हैं, तो प्रिसीजन। तो इस चार्ट के आधार पर हम प्रिसीजन को भी डिफाइन कर पाएंगे कि किसको कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू, यानी प्रिसीजन किसको कहते हैं। तो प्रिसीजन जो है कुछ और नहीं क्या है, यह द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मतलब डिफरेंट, वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसीजन। इसको हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। समझिए इसका मतलब क्या हो गया, द क्लोजनेस मतलब निकटता, क्लोजनेस मतलब निकटता किसका, तो ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, ऑफ को यहीं पर लिखते हैं, ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स मतलब डिफरेंट मापों का, यानी विभिन्न मापों की निकटता, विभिन्न मापों की निकटता किसके लिए, फॉर द सेम क्वांटिटी, एक ही राशि के लिए या एक समान राशि के लिए, एक समान राशि के लिए विभिन्न मापों की निकटता इज कॉल्ड प्रिसीजन, वो क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। अब देखिए चार्ट में इसको हम देखें यहाँ पर एक ही राशि कितना था, वो क्वांटिटी 2 ग्राम ही हमें लाना था ना, स्टूडेंट ए ने उसको क्या किया, मेजर किया, 1.95 आया, और यहाँ पर यह क्या हो गया 1.93 आया। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करते तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया है इसका 1.94, क्या यह एवरेज वैल्यू इससे टैली किया, नहीं किया, इसलिए वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, कितना का 0.02 का। यह देखिए ना, ऐसे देखें तो 195 193, अगर हम इस तरह से देखें पॉइंट सबको छोड़ करके तो मात्र 2 का डिफरेंस है इसके बीच में, तो वेरी क्लोज हो गया। तो यही है क्लोजनेस, निकटता। तो इसलिए यह क्या है, एक्यूरेट तो नहीं है। एक्यूरेट तब होगा जब एवरेज जो है ना इस ट्रू वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना, तब यह एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के निकट है, करीब है, इसलिए ये प्रिसाइज्ड है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्रिसाइज, इसको लिखेंगे प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, यह प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके लिए, स्टूडेंट बी के लिए। आखिर इसमें क्या है, इसको अगर देखें तो 1.94 और 2.05, 194 और 205 के बीच का कितना डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। तो 11 का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस होगा। तो रही बात कि डिफरेंस कौन सा जनरेट, डिफरेंस का रेंज क्या होना चाहिए, तो 5 के आसपास का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह है 11 का डिफरेंस है, तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके वजह से ये क्लोजनेस को नहीं दिखाएगा, तो इसलिए यह प्रिसाइज भी नहीं हुआ, और इसका एवरेज जो है ट्रू वैल्यू से मैच भी नहीं कर रहा है, यानी कि 2 से ये इसका एवरेज वैल्यू जो है ना मैच भी नहीं कर रहा है, इसलिए यह न तो एक्यूरेट हुआ और न ही प्रिसाइज हुआ। तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको कि नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, न तो यह प्रिसाइज है और न ही एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक। तो इसमें क्या है, इस दोनों के बीच में जो है ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है, यह वेरी क्लोज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यह नाइदर प्रिसाइज, लेकिन इसका जो एवरेज है वह इस ट्रू वैल्यू के साथ मैच भी नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक्यूरेट भी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट सी के दोनों रीडिंग को अगर ध्यान दें तो 2.01 यानी कि ऐसे समझे हम तो 201 और 199 दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत कम का है। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि दोनों क्या है, दोनों रिजल्ट जो है, दोनों मेजरमेंट एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है, वेरी क्लोज है, इसलिए यह क्या है, प्रिसाइज भी है, और इसका जो एवरेज आया इस दोनों का वह ट्रू वैल्यू के साथ मैच भी कर रहा है, इसलिए एक्यूरेट भी है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, स्टूडेंट ए का जो रिजल्ट है प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, स्टूडेंट बी का नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, और स्टूडेंट सी का जो रिजल्ट है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको अगर हम देखते हैं तो प्रिसीजन का, तो डेफिनेशन में क्या हो गया, द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, यानी कि विभिन्न मापों की निकटता फॉर द सेम क्वांटिटी, एक समान राशि के लिए विभिन्न मापों की निकटता क्या कहलाते हैं, प्रिसीजन। अब हमें देखना है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी हम किसको कहेंगे, एक्यूरेसी को अगर डिफाइन करना है तो एक्यूरेसी क्या है, तो इसको लिखेंगे कि द एग्रीमेंट ऑफ अ particular value to the true value,
टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के साथ किसी खास मान का जो मिलान है उसी को हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। तो लिखेंगे इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। अब देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी क्या है, द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मिलान, मैच करना। किसका? ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू। पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब किसी खास या विशेष मान का, किसी खास मान या विशेष मान का। किसके साथ? टू दी ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, सत्य मान के साथ, सत्य मान के साथ यानी सही मान के साथ खास मान का मिलान इज कॉल्ड कहलाती है एक्यूरेसी। अब जैसे देखिए ना, पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, ये एवरेज वैल्यू क्या हो गया, पर्टिकुलर वैल्यू। इसका एग्रीमेंट, इसका मैचिंग किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। 2 ग्राम, ठीक है ना। इसी के लिए ना, इस 2 ग्राम लाने के लिए ना इतना सारा रीडिंग लिए, 3 स्टूडेंट के द्वारा, यानी 3 एक्सपेरिमेंट में 2 रीडिंग पर जब हमने चर्चा किया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है किसी ट्रू वैल्यू के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। तो इसलिए एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं सत्य मान के साथ किसी खास मान का, किसी विशेष मान का मिलान कहलाती है क्या? एक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है दोनों को डिफाइन कर